Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do one poem. Name of the topic is The Road Not Taken. The Road Not Taken कि एक रास्ता लिया गया रोड पे जाते हुए, द रोड नॉट टेकन कि उस रास्ते पर नहीं चला गया. इट मीन्स नेगेटिविटी यहाँ पर राइटर जो है इंडिकेट कर रहा है. इट मीन्स नॉट टेकन कि उस रास्ते को राइटर ने सेलेक्ट नहीं किया. द रोड नॉट टेकन ये हमारा टाइटल है. दिस इज़ वेल नोन पोएम ऑफ अबाउट मेकिंग चॉइस. चॉइस के बारे में है बेटा. ये जो हमारी पोएम है कि हमें कैसे चॉइस करनी चाहिए. जो राइट डिसीजन है हमारी लाइफ में वही हमारी लाइफ को शेप देता है, हमारे जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है. यहाँ जो हमारे पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और ये एक अमेरिकन पोएट हैं. अमेरिकन जो हैं पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखते हैं. ये इनकी एडमायर जो है प्रशंसा लिटरेचर के अंदर जो की जाती है वो एक अमेरिकन राइटर पोएट के रूप में की जाती है. मोस्टली जो है ये यूज़ जो करते हैं वो सिम्बोलिज़म का यूज़ करते हैं. सिम्बल्स का यूज़ करके अपनी जो पोइट्री है उसको एक्सप्लोर करते हैं. एक्सप्लोर मीन्स खुलासा करते हैं. लास्ट बाद में उनको जो है लिटरेचर के लिए पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया 4 टाइम्स. इट मीन्स ही वॉज अवॉर्डेड 4 पुलिट्ज़र प्राइजेस. पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है बेटा लिटरेचर में दिया जाता है और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दिया गया 4 टाइम्स. वो सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं और बहुत ही इंसाइटफुली लिखते हैं. इट मीन्स बहुत ही गहन बातों का जो है हमें ज्ञान कराते हैं. एक कॉमन जो नॉर्मल डिस्कशन की बातें हैं हम ये सोचते हैं कि क्या इस टॉपिक के ऊपर भी हम पोइट्री लिख सकते हैं. ऐसे कॉमन इंसिडेंट्स जो हैं हमारी लाइफ के उनको एक अपनी पोएम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं. अपने जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हैं, डे टू डे के जो एक्सपीरियंस हैं कि आप कहीं जा रहे हो और एक आइडिया आपके मन में आता है और वो एक पोइट्री कंपोज कर देते हैं. तो इस तरह से जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो यहाँ पे जो पोएम हम रीड करने वाले हैं वो उनकी है द रोड नॉट टेकन. सो मूव टू द पोएम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल पोएम. 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड. 2 रोड हैं जो येलो वुड के अंदर डाइवर्स्ड हो गए हैं. अब देखो बेटा 2 रोड्स, ठीक है, 2 रोड हैं, येलो वुड है. अब वुड को येलो क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उस जंगल के अंदर वो येलो हो गए हैं, वो पीले हो गए हैं. अगर पीले हो गए हैं इट मीन्स विच सीजन बेटा? जो ऑटम सीजन है. ऑटम जो सीज़न है उसके बारे में बात की गई है. ऑटम सीज़न में जो लीव्स हैं येलो हो जाते हैं. ट्रीज जो हैं अपने लीव्स को सेट कर देते हैं. एंड सॉरी टू कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और राइटर कहता है कि मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता. कि देखो 2 रास्ते हैं, एक रोड, 2 रोड्स हैं, एक येलो वुड है. जंगल के अंदर 2 रास्ते जा रहे हैं. अब राइटर रास्ते पे जा रहा है, यहाँ पे राइटर खड़ा है. यहाँ से क्या है 2 रोड्स डाइवर्स्ड हो जाते हैं इधर और इधर. तो क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और 2 रोड हैं. सॉरी, यहाँ आकर राइटर सॉरी कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री हूँ. अगर मान लो हम 2 साथी हैं, हो सकता है एक साथी इस रास्ते पे चला जाए और एक साथी इस रास्ते पे चला जाए दूसरा. लेकिन कहता है कि बी वन ट्रेवलर मीन्स एक होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और यहाँ खड़े होकर जितना लंबा मैं देख सकता था दोनों रास्तों के ऊपर, जितनी दूर तक मेरी आई जा सकती थी, साइड जा सकती थी, मैंने उसको देखा. और वहाँ पर जहाँ मैं मुझे दिखाई देना बंद हो गया, टू वेयर इट बैंड इट मीन्स ये वे रास्ता जो है टू द अंडरग्रोथ, बिल्कुल नीचे चला गया. नीचे अंडरग्रोथ मीन्स बेटा झाड़ियों के अंदर, घास के अंदर. इट मीन्स रास्ता दिखाई देना राइटर को बंद हो गया कि इससे आगे ये रास्ता कहाँ जा रहा है. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर
and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. Yes, क्या कह रहे बेटा, and then took the other, उसके बाद राइटर जो है वो क्या कह रहा है कि मैंने दूसरी जो सड़क है, दूसरा जो रास्ता है जो बहुत ही फेयर है और क्लियर है, उसको सेलेक्ट करने की बात जो है ठानी। मन में सोचा कि ये जो रास्ता है ये बेटर क्लेम कर रहा है, मजबूत दावा कर रहा है, शायद इस तरह से जो है राइटर सोच रहा है। और क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये जो है घास से घिरा हुआ है, और वांटेड वियर, और ये चाहता है कि इसका कोई प्रयोग करे, इसके ऊपर मीन्स इसके ऊपर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। इट मीन्स कि यहाँ पर उस स्थान तक जहाँ कवि जो है हमारा राइटर जो है खड़ा हुआ है, दोनों जो सड़कें हैं, दोनों जो रोड हैं, हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। इट मीन्स बेटा कि दोनों पर सेम चला गया है। देखो एक रास्ता आता है बेटा, इट मीन्स सारे जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं वो एक ही पाथ पर आ रहे हैं, यहाँ तक दोनों सेम हैं, लेकिन इनमें से एक क्या है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यात्री गए हैं। उससे कैसे पता चलता है कि वो मोर ट्रोडन है, उसके जो लीव्स हैं, और वो क्लियर रास्ता है कि उस पर ज़्यादा यात्री चले हुए हैं। एक रास्ता है वो नहीं है, इट मीन्स वो उसके ऊपर लीव्स हैं, उसके ऊपर ग्रास है, जिससे ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो ट्रैवलिंग की गई है वो लेस की गई है और बहुत ही कम जो ट्रैवलर हैं वो गए हैं। तो कहता है कि रियली अबाउट द सेम, यहाँ तक दोनों रास्ते जो हैं सेम हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों उस सुबह क्या है, सुबह जब राइटर मीन्स वहाँ पर जो पोइट है हमारे वो गए हैं वुड के अंदर, तो मॉर्निंग में सुबह क्या देखते हैं कि दोनों ही जो सड़कें हैं वो बिल्कुल येलो लीव्स से ढकी हुई हैं। इन लीव्स नो स्टेप, कोई किसी ने पैर नहीं रखा हुआ है, किसी के पैरों से ट्रोजन ब्लैक नहीं हुए हैं, मीन्स पैरों के कुचलने से वो लीव्स काले नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल फ्रेश लीव्स हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट, मैं क्या है, मैं पहली सड़क को जो है फर्स्ट फॉर अनदर डे, फर्स्ट जो है उसको किसी अनदर डे पे मैं सेलेक्ट करूँगा। गेट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये भी जानते हुए कि पहली जो सड़क है उसको छोड़ देता है, लेकिन उसे पता है कि ये हो सकता है इस रास्ते के ऊपर मैं दोबारा वापस से ना आऊं। कैसे जो है एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते से निकल रहा है, और ये डाउट है कि आई शुड एवर कम बैक, कि हो सकता है मैं वापस आऊं या ना आऊं, और कैसे एक रास्ते से दो रास्ते बन रहे हैं। इस प्रकार ये सब चीज़ें जो हैं राइटर सोच रहा है, और ये सब मीन्स और दूसरे रास्ते पर अपनी यात्रा को शुरू कर देता है, और पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विदेशाय, मैं इस बात को कहता है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, विदेशाय मीन्स आह भरकर, लंबी लंबी सांसें लेकर मैं आने वाली, समवेयर एजेस एंड एजेस मीन्स बेटा एक फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब आप सोचते होगे कि मैम रॉबर्ट फ्रोस्ट कैसे सुनाएगा, ये थोड़ी ना है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट हर जनरेशन के लिए ज़िंदा रहेगा। नहीं बेटा, जो आज उनकी पोइट्री है, अब उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनकी जो डेथ तो क्या है 1963 में हो चुकी है, 1963 में हो चुकी है। इट मीन्स और अभी भी हमें सुना रहा है, कैसे, थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री के माध्यम से। कहता है कि मैं आने वाली एजेस एंड एजेस को जो है ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुई हैं, कि कैसे एक राइट चॉइस करनी चाहिए, राइट डिसीजन करना चाहिए। दो रोड्स हैं डाइवर्स होते हैं वुड के अंदर, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने वो सेलेक्ट किया जो बहुत कम लोगों के द्वारा उस पर यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस चॉइस ने मेरी लाइफ को जो है बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। मेरे निर्णय ने मेरी वे ऑफ जो लिविंग स्टाइल है, या मेरा जो लाइफ स्टाइल है, या मेरी जो आने वाली मीन्स मेरी जो कमिंग
जो डेज हैं उनको बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। इट मीन्स इस पोएम से हमें क्या मैसेज क्या मिलता है कि पोएट जो है और ये पोएम जो है हमें बताती है कि जो चॉइसेस वी मेक विल हैव एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। एवरलास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर उनका। वी मस्ट डू सो प्रूडेंटली। इट मीन्स हमें बहुत ही सावधानी से अपने रास्ते को चुनना चाहिए। अब यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि आप एजुकेशन करते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपको आर्ट्स में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है। तो ये नहीं है कि भाई सभी मेडिकल ले रहे हैं, सभी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। इट मीन्स इस पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। आप उस रास्ते को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर भीड़ बहुत कम है। इसमें से आपको ऑब्जर्व करना है कि विच वन यू हैव टू सेलेक्ट, कि आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए किस चीज़ को सेलेक्ट करना है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस हेयर इज़ दिस। बहुत बार मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि कई बार राइटर जो है पोएम में तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या मिलता है आपको, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मिलता है बेटा। जिस प्रकार मान लो किसी भी पैराग्राफ के रेफरेंस के अकॉर्डिंग मान लो आपको कोई भी पैराग्राफ जो है वो उठाकर दे दिया जाता है। मान लो फर्स्ट पैराग्राफ आपको है वो दे दिया गया, इसमें से आपको ये पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी पोएम का नेम पूछा जा सकता है, राइटर का नेम पूछा जा सकता है, आपको सेकंड पैराग्राफ मिल सकता है, आपको थर्ड मिल सकता है, कोई भी पैराग्राफ आपको मिल सकता है। तो राइटर कौन है हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। नेम ऑफ पोएम हमारी क्या है, अब इसके अंदर हमारा मैसेज क्या है, कि मैसेज क्या मिल रहा है। जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या मैसेज है, कि जो हमें चॉइस करनी चाहिए वो एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर, और दैट शुड बी करेक्ट, वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें सोच विचार करना चाहिए। इस प्रकार एक वन मोर थिंग, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी भी लॉन्ग आई स्टूड उठाकर कोई भी फ्रेज पूछी जा सकती है। इन ए येलो वुड, येलो वुड का यहाँ क्या मीनिंग है, क्या वुड जंगल जो है पीला होता है, नहीं पीला नहीं होता। इट मीन्स ये किसको इंडिकेट कर रही है बेटा, ये फ्रेज मैंने आपको बताया कि ये ऑटम सीजन को रेफ़र कर रही है। तो इस तरह से आपसे कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है किसी भी पैराग्राफ में से। जैसे वांटिंग इट वॉज ग्रासी, इट वॉज ग्रासी मीन्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास था, इसका कोई वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स क्या है कि ग्रासी है, इट मीन्स देर आर नॉट सो मैनी ट्रेवलर्स वेंट अपॉन इट, बहुत सारे यात्री इसके ऊपर से गए नहीं हैं। अगर वो ग्रासी है इट मीन्स वो घास को पैरों से कुचला नहीं गया है, और बहुत सारे यात्री जो नहीं गए हैं, और वो लेस ट्रेवल्ड है। इस तरह से कोई भी फ्रेज आपको उठाकर दी जा सकती है। वन मोर थिंग, कई बार जो चीज़ पूछ ली जाती है, मान लो आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, पैराग्राफ दे दिया और उसमें से आपके से क्या पूछी जा सकती है कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो लास्ट वर्ड है बेटा उसको देखा जाता है। लास्ट वर्ड क्या है, अभी वुड, मान लो हमारे पास जो साउंड है वो डे साउंड है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, डे साउंड है हमारे पास, जो डी से स्लांटिंग से क्रिएट होती है। डे साउंड को हम ए बी सी डी से स्टार्ट करते हैं और हम डे साउंड को ए नेम दे देते हैं। नेक्स्ट जो साउंड है वो बोथ थ साउंड है, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं बेटा, स्टूड। फिर से डी साउंड अगर आ जाती है और डी फर्स्ट लाइन में है, तो अगर ए उसको नेम दिया है हमने, तो दोबारा हम उसको नेम ए ही देंगे बेटा। कुड, फिर डी साउंड आ जाती है बेटा तो ए ही देंगे, और फिर ग्रोथ आ जाता है तो बेटा बी। तो हमारी जो राइमिंग स्कीम जो है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ की, वो क्या बन गई है, ए बी ए ए बी, ये हमारी राइमिंग स्कीम बन गई है बेटा। अगर आप इसको देखो, इसको आप फाइंड आउट करके देखें, तो अगर देखो फिर र साउंड यहाँ नहीं है, तो ए और बी में से कुछ नहीं दे सकते हम। र साउंड के लिए हमें थर्ड नेम देना पड़ेगा, सी, क्ले, म फिर से अलग से साउंड आ गई है बेटा हमारे लिए, तो डी नेम दे देते हैं। फिर से र आ गया है, सी दे र आ गया है, और सेम और क्लेम, फिर से डी आ गया है, तो ये क्या बन गई हमारी, सी डी डी। ये डी है बेटा, इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, डी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम बन गई है। तो इस प्रकार जो है मैंने 2 पैराग्राफ्स की राइमिंग स्कीम निकाली है, और इससे आगे आप इसी पैटर्न से 2 पैराग्राफ की जो है राइमिंग स्कीम निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि आपको राइमिंग स्कीम जो है वो निकालना समझ आ गई है या नहीं आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, यू रीड इट केयरफुली,
try to explain it. Thank you. Have a nice day.